वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। जैसा कि आप सभी को पता है, आईजी यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आपका एग्ज़ाम है लर्निंग एंड टीचिंग। इसके बारे में आज पूरी कंप्लीट बात करेंगे। इसमें कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या आपको करना है, क्या आपको छोड़ना है लास्ट टाइम पे। तो चलिए चलते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा आप लोगों के लिए और मेहनत करने के लिए। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। कौन सा टॉपिक आपको करना है, कौन सा छोड़ना है, आपको मैं बता देती हूँ। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रहने वाला है, जिसमें से आपको कल के पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, वो है फेस और लेवल। फेस एंड लेवल ऑफ टीचिंग बिल्कुल स्किप नहीं करना है। या तो आपको फेस मिलेगा या आपको लेवल मिलेगा, दोनों में से एक क्वेश्चन 101% मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको दो टॉपिक बताऊँगी। वो दो टॉपिक आपको करने हैं, पढ़ने हैं अच्छे से। छोटे क्वेश्चन के लिए आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, नेचर कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, ये आप पढ़ लीजिएगा छोटे क्वेश्चन के लिए। दैट्स इट। इसके अलावा बाकी स्किप कर दो पूरी तरीके से। आपको सिर्फ फेस और यहाँ पर लेवल्स पढ़ने हैं। मोस्टली एक क्वेश्चन आपको दोनों में से या दोनों ही क्वेश्चन आपको यूनिट के अंदर मिलने वाले हैं। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट के दो पोर्शन होते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। मोस्टली बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आता है और छोटा क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से आता है। वैसे दोनों में से एक एक क्वेश्चन तो आपके यूनिट के बनते हैं। यूनिट सेकेंड का आपका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो चलिए बात करते हैं कि इसमें कौन सा आपको करना है और कौन सा स्किप करना है। अगर आप चाहते हैं 100% करने के लिए तो मॉडल आप कर लीजिए, ठीक है। मॉडल आपने कर लिए तो आपका आएगा ही आएगा एक बड़ा क्वेश्चन। मॉडल में भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल हैं, वो है आपका बुर्नर का मॉडल, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर ग्लेशियर का मॉडल है और फिर आपका यहाँ पर मास्टरी लर्निंग मॉडल है। बट मैं एडवाइस दूंगी चारों पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत नॉर्मल इसके अंदर बताया गया है। और अगर आपसे मॉडल नहीं हो रहे हैं तो आप स्ट्रेटेजीज कर लो टीचिंग की, जिसके अंदर सिमुलेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन और टीम टीचिंग। ये जो 5 हैं, इन पांचों में से छोटा क्वेश्चन भी आएगा और इन पांचों में से आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, 100% श्योर हूँ मैं। थर्ड यूनिट की बात करते हैं। थर्ड यूनिट में आपको क्या करना है भाई, सुन लो। यहाँ पर आपको करना क्या है, थर्ड यूनिट के अंदर आपसे यहाँ पर जो पूछा जाएगा वो है फ्रेंडर्स का जो एनालिसिस है वो आपसे पूछा जाएगा। ई लर्निंग आपसे यहाँ पूछी जाती है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, लर्निंग के कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंट टाइप्स एंड फैक्टर्स करने हैं, जिसमें ई लर्निंग को आप इंक्लूड करेंगे। ये आपको पूरा का पूरा करना है। तो आप एक काम करो, यहाँ से सिर्फ ये पोर्शन कर लो। छोटे क्वेश्चन के लिए आपको ICT के इम्पोर्टेंट्स पता होने चाहिए, जो आपने हिंदी में पढ़ चुके हो, जो आप इंग्लिश में पढ़ चुके हो, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में आप पढ़ चुके हो। तो लर्निंग भी वही चीज़ है भाई, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो पहले से। फोर्थ यूनिट की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। क्यों है ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपके आगे के एग्ज़ाम, जो भी आपका फिज़िक्स का एग्ज़ाम, बायो का एग्ज़ाम होने वाला है, बायोलॉजी का और फिज़िकल साइंस का होने वाला है, कॉमर्स का होने वाला है, आपका SS का होने वाला है, मतलब जितने भी पेडागोजी सब्जेक्ट आपके बचते हैं ना आगे, उन सभी में ये यूनिट एकदम सेम रहने वाली है। तो इसको इतना पक्का कर लो कि अगले एग्ज़ाम में आपको ये दोबारा से पढ़नी पड़े ही ना। इसके अंदर टाइप ऑफ इवेल्युएशन के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम आपका आता है, CCE आपका आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% होगा और आपके इवेल्युएशन के इसमें से एक क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या करना है, या तो आप ये वाला पोर्शन पढ़ लो, ठीक है, या आप ये वाला पोर्शन पढ़ लो। बट मैं एडवाइस करूँगी आपको, आप यहाँ पर टाइप ऑफ इवेल्युएशन करेंगे, जिसमें फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक होगा, ग्रेडिंग सिस्टम होगा, CCE सबको पता है, बहुत इजी है। ये 3 आप पढ़ लो। 3 पढ़ने के बाद आप छोटा भी यहाँ से कर लोगे, जो फोर्थ यूनिट में से एक छोटा आता है वो भी कर लोगे और एक बड़ा भी कर लोगे। तो ये आप लोगों के लिए एडवाइस है, प्लस पॉइंट है कि फोर्थ यूनिट आप करिए, क्योंकि फोर्थ यूनिट आपकी हर पेपर में आएगी आगे वाले, चाहे वो आप SS का दे रहे हो, चाहे फिजिकल साइंस का दे रहे हो, चाहे बायोलॉजिकल साइंस का दे रहे हो, चाहे मैथ का दे रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, पेडागोजी जो सब्जेक्ट है किसी का भी दे रहे हो, फोर्थ यूनिट वहाँ आपको मिलेगी। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं, यूज़फुल हैं, और प्लीज़ उसके बिहाफ पर लाइक कर दिया करो भाई। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, आईजू के जितने भी बच्चे हैं
पेपर आप यूज़ कर लेते हो, देख लेते हो और उसके बाद आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाता है। सो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट।